अरे अम्मी, आप अब तक कपड़े सी रही हैं? अब तो सुबह से मशीन लेकर बैठी हैं। इस तरह से तो नजरों पर जोर पड़ेगा। अरे बेटा, सीते से पता ही नहीं चला कि क्या टाइम हो गया। थोड़ा बहुत पैसों का आसरा हो जाता है। ये क्या पढ़ रही हो? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। अम्मी बस मशीन रख दें। रिदा को मैंने चाय का बोला, वो चाय बना के लेकर आई है। चले बस, बहुत हो गया। अच्छा बेटा, अच्छा रसोई। देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फो। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं शादी का कार्ड देने आया था। बैठो बेटा, बैठो तो सही। किसकी शादी का कार्ड है बेटा? जी वो अगले हफ्ते फराह बाजी की शादी है ना, तो अब्बू तो लाहौर चले गए कुछ दिनों के लिए, तो इसलिए मैं ही कार्ड देकर आया था। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ बैठो, चाय पीकर जाना। अरे नहीं फुफ्फो, वो और भी बहुत सारे घरों में जाना है कार्ड देने, तो मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए मैं चलता हूँ। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, ये किसकी शादी का कार्ड है? देखा अभी आपने? मुझे नहीं देखना, दे दो अम्मी को। उनकी भतीजी की शादी का कार्ड है, वो खुद देख लेंगी। अच्छा, आप ही मरी जा रही थी ना अपने भाई के लिए, देखा ना? एक हफ्ते पहले आपको शादी का कार्ड देकर गए। बेटा तारीख नहीं रखी होगी, अब बाकी लोगों को भी तो वो आज ही कार्ड बांट रहा है ना। झूठ बोल रहा था वो, उसकी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था। और मामू के भी लाहौर जाने का ना बहाना किया है उसने। जरूर मुमानी ने नहीं आने दिया होगा। तमीज से बात करो, मामू है वो तुम्हारे। मामू ने आज तक हमारे लिए किया क्या है? अब्बू के इंतकाल को 10 साल हो गए। हम 3 बहनों का कोई भाई भी नहीं है। घर की शिफ्टिंग, पानी का मसला, बिजली का कनेक्शन, रिदा के कॉलेज का मसला, ये सब कुछ तो हमने खुद किया है। बेटा जिस घर में बैठकर तुम ये बातें कर रही हो ना, ये घर भी तुम्हारे मामू ने दिया है। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया। जायदाद में आपका हिस्सा था, हक है आपका। चाय तो पी लेती। अम्मी वैसे ना आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम तो बस अपनी बहन की ही तरफदारी करना। वो मेरा भाई है जैसा भी है, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। बाजी ये क्या लिखा हुआ है? फिजिक्स। Physically applications of physics and electronics and information technology are based on application of physics. क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें कितनी मर्तबा मैंने बोला है ना कि मुझे फोन मत किया करो। अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो मेरा नंबर क्यों सेव किया हुआ तुमने? ताकि तुम्हारा नाम देख के इग्नोर कर सकूं। अब्बू, अम्मी, फुफ्फो, इन सब के मामले में मेरा क्या कसूर? मुझसे क्यों नाराज हो तुम? एक्सक्यूज मी, नाराज? मेरा ऐसा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वो अब्बू कराची में ही है, अम्मी ने उन्हें फुफ्फो के घर नहीं जाने दिया। जानती हूँ मैं। अच्छा सुनो, तुम वो फराह बाजी की शादी पे आ जाना ना। तुम्हारा दिमाग खराब है।
हंसी वो देख वायरस आ रहा है। इसकी कुर्सी कहाँ है? पता नहीं यार। मेरी कुर्सी कहाँ गई? सलीम, मेरी कुर्सी कहाँ है? मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है ना, मेरी कुर्सी किसी को ले जाने मत दिया करें। और ये मेरी टेबल पर ये कप किसका पड़ा हुआ है? आपने सफाई नहीं की? और आपकी चेयर ढूंढ देता हूँ। जी प्लीज। और आइंदा के बाद अगर मेरी टेबल पर किसी का भी कप रखा हुआ मिला ना मुझे, तो मैं डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक दूंगी। यार ये तो हल्की में नहीं आती, मुझे तो लगता है किसी खास की पर्ची है ये। नहीं यार, रहती इतने गुस्से में, साइको लगती है। वैसे तूने ना इसका नाम सही रखा है, वायरस। मरवाएगा क्या यार। जी अम्मी, घर जाके खाना भी बनाना। हाँ। अरे अम्मी, ये देखिए मामू। हाँ शाहिद। चले चले। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपा, आप यहाँ? शाहिद तुम कब आए लाहौर से? बस आपा भी कल रात को ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, खैर बहुत बहुत मुबारक हो फरा की शादी। शुक्रिया आपा। आपा वो गाड़ी में फरसाना बैठी है, मैं आता हूँ आपके पास, 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ। एक मिनट रिदा, पैसे दो। ये 4000 रुपए हैं, फर्क ले कुछ खरीद लेना। आपा इसकी क्या जरूरत है? अरे आखिर फुप्पो हूँ उसके। अच्छा आपा, वो मैंने आप लोगों को शादी का कार्ड तो भिजवा दिया है, लेकिन आप लोगों का शादी में आना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। आप तो जानती हैं ना फरजाना की आदत को, और अगर उसने महफिल में कहीं आप लोगों के साथ कुछ बदतमीज़ी कर दी तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि मेरी बहन के साथ कोई बदतमीज़ी करे। चले अम्मी। देखा आप कैसे कह रही थी कि आपका शादी में आना कोई ज़रूरी नहीं। क्या जादू कर दिया है मेरे भाई पे, बिल्कुल ही वो तो हमसे बदल गया है, बिल्कुल वो तो। इतने ही गैरतमंद बनते हैं तो अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं? जो भी झगड़ा है वो खत्म क्यों नहीं करवाते? लेकिन नहीं, बीवी के सामने तो उनकी जबान पर ताले पड़ जाते हैं। मामू को जरा शर्म नहीं आई अपनी ही बेवा बहन को अपनी ही बेटी की शादी में आने से मना करते हुए? और आप भी उनसे बोल देती ना, हम कौन सा मरे जा रहे हैं शादी में आने के लिए। अम्मी की तो आवाज ही नहीं निकली, हालांकि अम्मी बड़ी हैं। क्या बोलती? मेरा भाई बहुत सीधा है। कोई सीधे विधे नहीं है अम्मी। आप ही, आपको पता है अम्मी ने मामू को फर्क लिए 4000 भी दिए। किस खुशी में 4000 दी अम्मी आपने उसे? ना आना ना जाना, ईद पे भी आपको सलाम नहीं करती वो। सिर्फ 4000 क्यों? अपनी पेंशन के सारे पैसे दे देती ना उसे। मुमानी भी गाड़ी में बैठी थी, उतर कर तक नहीं आई। उनको तो रहने ही दो, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हमारी नानी का घर हड़प कर बैठी है। वैसे अम्मी, इस घर के कागजात क्या है? वो तो शाहिद के पास है। उनके पास क्यों है? जब तुम्हारे अब्बू बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो उनकी देखभाल मैं ही करती थी और घर के सारे मामलात शाहिद देखता था। और हम कहाँ थे? तुम तीनों को मैं पड़ोस पे छोड़कर जाती थी। खैर जो भी था, मामू से इस घर के कागजात मांगे। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस घर के कागजात आपके पास होने चाहिए। मंगवा लूंगी। मंगवा नहीं लूंगी, कल ही मंगवा। पता चले अपनी बीवी के कहने पर हमारा ये घर भी अपने नाम पर कर ले। शाहिद, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि
बकिया 3 लाख रुपए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। हामिद के इलाज पर काफी पैसा खर्च हो गया था। अरे सफिया बाजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मुझे भी आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन अगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो मैं कभी भी आपसे घर के लिए पैसे नहीं मांगता। ये यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये मेरे भाई का घर है। मेरा घर बर्बाद करने वाले को मैं अपने घर में पड़ता। अच्छा, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद किया है? मेरे भाई को तुमने जुदा किया है मुझसे। अच्छा, तो और क्या बोलूं? हर काम में मदाखलत, हर काम के लिए आप इनको बुलाती हैं। ये क्या कोई फालतू है? हाँ, ये तुम्हारा शौहर बाद में है, पहले मेरा भाई है। शाहिद, इनसे कह दीजिए ये यहाँ से चली जाए। मुझे इनसे कोई बहस नहीं करनी, सुना आपने? अम्मी पानी। कैसे बताऊं अपने बच्चों को कि मुझे अपने विरासत के हिस्से का घर भाई से खरीदना पड़ेगा। सुबुल, क्या कर रही हो बेटा? छोड़ दो, इलेक्ट्रिशियन को बुला लो। नहीं अम्मी, हो जाएगा। मुझे पता होता अगर कि हो जाएगा तो मैं रात को ही कर लेती ना। पूरी रात हमने जाग कर गुजारी है, सुबह ऑफिस की भी छुट्टी हो गई मेरी। फातिमा, जाओ जाकर देखो, लाइट आए तो मुझे बताना। आ गई? चली गई? 1 मिनट रुको, मैं पक्का कर दूं। 1 मिनट। आ गई? बेटा अब संभल के उतरो। रिता, पकड़ के उतारो इसे, आराम से। सुम्बुल, पूरी अम्मी आ गई लाइट। अब हम कुछ पकाने के लिए ले आते हैं फटाफट से। हाँ बेटा, जाहिर खाना भी बनाना है दोपहर का। जाओ देखभाल के जाना। अच्छा? जी जी अम्मी। और ये सब उसकी साथ जगह पे रखो सामान। सुने, बॉल तो उठा दें जरा। उठा दीजिए तो क्या चला जाता। बकवास की ना तो यही बॉल खींच के मारूं। अजू, बॉल तो उठा जरा। अरे चले बाजी, छोड़े। अरे रुके तो सही, बॉल तो दिखा। साथ जरा ये ले, मार के तो दिखाएं। हाय, मर गए। अगर आइंदा तंग किया ना तो अगली बार बॉल नहीं पत्थर मारूंगी। बॉल मारेगी। लाओ आशा। कैसी रही फराह की शादी? अच्छी रही बाजी, सब खैरियत से हो गया। अल्लाह खुश रखे। और आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ बस। वालेकुम अस्सलाम। भाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों को शादी में नहीं बुला सका, मैं मजबूर था। आप बुलाते भी तो हम नहीं आते। सुम्बुल, आपने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि अम्मी के दिल पर क्या गुजरेगी? बेटा मैं समझ सकता हूँ, मगर तुम तो जानती हो अपनी मुमानी की आदत को, वो किस तरह की है। उनकी आदत जो भी हो, आप तो अपना भाई होने का फर्ज अदा करते। मैं मजबूर हूँ बेटी, मेरी पोजीशन को समझो। अपने आप को मजबूर जाहिर करके हमदर्दियाँ हासिल करने वाला कमजोर मर्द होता है। मैं क्या करूं? मैं समझा के थक गया हूं उसे। खैर, तुम दिल छोटा मत करो, अभी तुम्हारा मामू जिंदा है। देखो,
तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, तो मुझे बता दिया करो। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। मोमानी ने नानी के घर से आहिस्ता आहिस्ता करके हमें अलग कर दिया। आपने कुछ नहीं किया। इस घर में आने के बाद हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ा, वो सब हमने खुद देखे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जब भी किसी काम के लिए आपको फोन किया, आपने आश्रय के अलावा कुछ नहीं दिया। अरे बेटा देखो, मेरी कोई ना कोई मसरूफियत होगी, जब भी मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका। देखो तुम लोग मेरे अपने बच्चों की तरह हो, मेरी जिम्मेदारी हो तुम लोग। खैर अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है, मैं अभी अभी वो मसला हल करूंगा। कोई मसला नहीं है, बस आप इस घर के कागजात हमें ला दें। सुम्बुल बेटा, ये कागजात कहाँ से बीच में आ गए? अम्मी मुझे डर है कि मोमानी उस घर की तरह इस घर को भी अपने नाम ना कर ले। अरे बेटा कागजात तो मेरे पास हैं आपा, मैं कल आपको लाके दे दूंगा। और बेटा ये घर क्या, मैंने तो अपनी बहन के लिए एक प्लॉट और भी बुक करवा के रखा है, दोनों के ला दूंगी। अच्छा तो फिर उसके भी पेपर्स ले आइए। बाजी जॉब करने के बाद तो सिंपल बहुत समझदार हो गई है। अच्छा बाजी अब मैं चलता हूँ। बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं फिर आऊँगा। सुम्बुल बेटा, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? मैंने कोई गलत बात नहीं की अम्मी। सुम्बुल, मामू से घर के कागजात मांगने का क्या मतलब है? अम्मी नानी ये घर आपके नाम लिख गई थी, हक है हमारा, और जब घर हमारा है तो इसके कागजात भी तो हमारे पास होने चाहिए ना। बेटा अगर कागजात तुम्हारे मामू के पास है तो इसमें बुराई क्या है? अम्मी आप ही के कहने का मतलब है हमारे पास जो भी कुछ है वो ये घर ही तो है, और अगर मामू के घर से पेपर्स की फाइल इधर उधर हो गई तो हम क्या करेंगे? घर का एक एक कागज कितने लाख का बनता है जानती है ना आप? बेटा तुम्हारे मामू ने कागजात हिफाजत से रखे हुए हैं, अब वो क्या सोचेंगे? देखो प्लाट भी तो उन्होंने मेरे ही नाम लिया है ना। अम्मी जब उस प्लॉट की फाइल आपके हाथ में आ जाएगी ना, मैं तब मानूंगी, और इस घर के कागजात मैंने मांगे, उन्हें जो भी सोचना होगा वो मेरे बारे में सोचेंगे, आप इस बात की फिक्र नहीं करें। कैसे समझाऊं इस लड़की को? अम्मी बात तो सुनो। बस नहीं आ रही क्या? ये क्या हरकत है? अरे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम पर नजर पड़ गई, सोचा तुम्हें ड्रॉप कर दूं। जाओ यहाँ से। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी तो मैंने सोचा तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी, जाओ यहाँ से। कब तक ऐसी बस का इंतजार करती रहोगी? आओ बैठो। तुम यहाँ से जाते हो या मैं शोर मचाऊं?
फवाद, जी मैडम। आप आंखें बंद करके काम करते हैं। ये एंट्री आपने गलत की है, ध्यान से काम किया करें। आपकी वजह से बॉस से मुझे सुनने को मिलती है। इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, अभी भी गलतियां कर रहे हैं। इसे प्लीज ठीक कीजिए, अभी सारा रिकॉर्ड खराब हो जाता। मिस सुंबुल, आपने शायद गलत एंट्री चेक की है, क्योंकि जिस पर आप एतराज़ कर रही हैं वो तो पुरानी एंट्री है और नई एंट्री मैंने 2 पेज छोड़कर की है, जिसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, सही है। बहरहाल आप इन पेपर्स को फ्रंट पर लगाएं और पुराना रिकॉर्ड पीछे कीजिए। जी बिल्कुल। वासिम, हाँ बिल्कुल सही किया है तूने। गलती खुद की है, खुद से चेक नहीं किया, सारा गुस्सा तुझ पे निकाल रही थी। हाँ यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। मैं तो ये सोच रहा हूँ, पता नहीं इसका शौहर कैसे झेलता होगा इसको। क्या ये शादीशुदा? अरे पता नहीं यार, मैंने तो वैसे ही कह दिया। अच्छा फरजाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा शाहिद, मेरी बात सुने, वो जो हमारा दूसरा वाला घर है ना, वो घर खाली करवा दो। मेरी बहन अमेरिका से आ रही है अपनी फैमिली के साथ, वो वहाँ ठहरेंगी। अरे वो घर तो घर का एग्रीमेंट खत्म होने में तो अभी कुछ वक्त बाकी है। हाँ, तो किराएदारों को 1 महीने का नोटिस दे दो। अच्छा, मैं तुम्हारी बहन और उसकी फैमिली के रहने के लिए कहीं और इंतजाम करवा देता हूँ। क्या जरूरत है जब अपना घर मौजूद है तो। अरे वो घर असल में किराएदार रह रहे हैं, उन्होंने पता नहीं उस घर की हालत क्या की हुई है, वहाँ पे काम कराने में भी वक्त लगेगा। वो सब हो जाएगा, मैं करवा लूंगी। और वैसे भी वो 1-2 महीने के लिए नहीं आ रही हैं, साल भर रहने के लिए आ रही हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है घर खाली करवाने में तो मैं चलती हूँ, मैं बात कर लूंगी। अरे नहीं, मैं करवा लूंगा खाली। तो फिर उनको कल बोल देना जाके। ठीक है। अम्मी, आज 2 दिन हो गए, मामू ने घर के कागजात नहीं भेजे। मैं कह रही हूँ, चोर है उनके दिल में। तुम गलत सोच रही हो। आप कब तक अपने आप को झूठी तसल्लियां देती रहेंगी? मैं झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ। फरजाना ने मेरे भाई को बहकाया हुआ है। शाहिद तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हर साल ईद पर ईदी देने और 2-3 महीने में 2 किलो फल लाने को आप मोहब्बत बोलती हैं, और इस मोहब्बत पे आपने यकीन भी कर लिया। आप ही, वो आजकल कोरोना की कौन सी वैक्सीन लग रही है? साइनोवैक। मैंने तो सुना था साइनोफार्म लग रही है। अरे दोनों ही लगती हैं। मुझे बात करने दोगी? सुंबुल, ये तुम्हें अचानक घर के कागजात क्यों याद आ गए? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। ये इलाका बहुत खराब हो गया है अम्मी। जबरदस्ती का बहाना है ये। वाकई में अम्मी, और कितनी बार रिदा भी बाहर निकलती है अकेले कोई चीज लेने के लिए, गली में बाहर लड़के बैठे हुए होते। क्यों, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो छोड़े आप, बस मामू से घर के कागजात मंगवा लो। क्या हुआ है बाजी? अरे चलो।
पता नहीं बेटा, ये पत्थर कहाँ से आए? मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं रुको, तुम नहीं, सुम्बुल तुम देखो बेटा कौन है बाहर। कोई नहीं है। कोई नहीं है तो फिर ये पत्थर किसने फेंके हैं और दरवाजा किसने खटखटाया? आज पत्थर फेंके हैं, कल घर का सामान बाहर फेंकेंगे। अगर आइंदा तंग किया ना तो अगली बार बॉल नहीं पत्थर मारूंगी। मैं जानती हूँ ये किसने किया है। किसने बेटा? अम्मी फातिमा कहाँ है? फातिमा वो तो अंदर सो रही है। अच्छा आप ऐसे करें, जाके सो जाएं। सो जाओ, जाओ रिदा, तुम भी सो जाओ, जाओ मेरे को लगी जाओ। बच्चा देख रहा है ना? हाँ भाई खेलने से क्या बात है भाई। अब्बू की टीम को छोड़ेंगे नहीं बच्चा। नहीं करो यार, आपको तो करवा दिया तुम्हारे भाई ने वाला खर्चा ना। तुम लोगों की हिम्मत कैसे आई मेरे घर पे पत्थर फेंकने की? हमने कब फेंक दिए? क्या हो गया? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? फिर अपने घर बताओ, मैं तुम लोग के घर पे शिकायत करूंगी। तो हमने कुछ किया ही नहीं तो शिकायत कैसी? ठीक है, अब मैं तुम तीनों की पुलिस में कंप्लेन करूंगी। बाजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शाहिद, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, पहले आप बताएं बाजी क्या बात है? नहीं, पहले तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? समझ में नहीं आ रहा बाजी के कैसे कहूँ। बाजी, क्या आप कुछ अरसे के लिए किराए के मकान में रह सकती हैं? दरअसल अमेरिका से मेरी साली और उसकी फैमिली यहाँ पर आ रहे हैं और वो यहीं आके रुकेंगे। रुकेंगे? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे बाजी, मैंने आपके लिए सुपर हाईवे पे एक बहुत शानदार प्लॉट खरीदा है और आपको पता है कुछ अरसे में उसकी कीमत डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो मेरी? ये घर मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत है। दरअसल बाजी, जब हामिद भाई अस्पताल में थे और आप उनकी देखभाल में मसरूफ थी तो ये घर मैंने अपने नाम पे करवा लिया था और फरजाना ने इसके कागजात देख लिए थे। अब वो यही चाहती है कि उसकी बहन इस घर में आके रहे। तुमने उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ रहती हूँ? नहीं बाजी, मैंने उसे ये नहीं बताया, बल्कि उसे तो ये पता है कि यहाँ पे किराएदार रहते हैं। अम्मी, हमें ये घर छोड़ना था ना, लेकिन अब ये घर हम नहीं छोड़ेंगे। आई सी। क्या आपके पास घर का एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास है? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपकी नानी की वसीयत है आपके पास? जी जी, वो तो है। गुड। फिर हम शाहिद साहब को नोटिस भिजवा सकते हैं कि उन्होंने वसीयत के बावजूद सफिया बीबी की जायदाद अपने नाम करवा ली। ये फ्रॉड का केस बनता है और इस तरह शाहिद साहब को जेल भी हो सकती है। फिलहाल आप शाहिद साहब को नोटिस भिजवाएं,
फिर देखते हैं। सही। क्या है ये शायद? ये बेगम मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी कि उस घर में तुम्हारी बहन रह रही है। जल्द अज जल्द वो घर खाली करवाओ। अरे अभी तो उन्होंने बस अदालत को दरखास्त दी है। अदालत कुछ कहेगी तो जाओ अदालत, कागजात दिखाओ अदालत में। इतनी छोटी सी कमजोर सी वसीयत पर अदालत इतना बड़ा फैसला नहीं करेगी। तुम्हारी बहन के पास क्या सबूत है कि वसीयत तुम्हारी माँ ने लिखी थी? वो सुंबुल इतनी चालाक लड़की है ना कि वो वसीयत खुद भी बनवा सकती है। मुझे खुद नहीं पता ये वसीयत उनके पास कहाँ से आ गई। मैं देखता हूँ इसको, तुम परेशान मत हो। परेशान ना हूँ? कैसे परेशान ना हूँ? 15 दिन के बाद मेरी बहन अमेरिका से आ रही है और घर है कि अभी तक खाली नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जल्द अज जल्द वो घर खाली चाहिए। सुना तुमने? आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो। इंशाल्लाह। वकील ने काफी दिलासा दिया है आज तो। सुंबुल, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? छोड़ दो। अल्लाह का वास्ता है अम्मी, अब तो सच्चाई को तस्लीम कर ले। धोखा दिया है आपके भाई ने आपको। जानती हूँ, अब से नहीं, काफी अरसे से जानती हूँ। अम्मी, आप फिर भी उनके लिए हमसे लड़ती थी। क्या करूं, मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ। अम्मी के इंतकाल के बाद मैंने ही उसे पाला, मैंने ही उसकी शादी करवाई। बड़ा मान था मुझे कि मेरा भाई मेरा सहारा बनेगा। उसकी लापरवाही, उसकी गलती को भूलपन समझकर मैं नजरअंदाज करती रही और उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। मम्मी, आपने उन्हें ऐसा क्यों करने दिया? बेटा, शाहिद बचपन ही से लाउबाली था, लेकिन उसका लाउबालीपन दानिशगी में कब शामिल हो गया अंदाजा ही नहीं हुआ। अम्मी ने जो मकान मुझे दिया था उसकी कीमत अदा की है। क्या? क्या? शाहिद ने पैसों की जरूरत का कहकर आधी से ज्यादा रकम ले ली है। पर अम्मी, आपने हमें तो ये बात कभी नहीं बताई। क्या बताती तुम लोगों को? तुम 10 साल की थी, रिदा 5 की और फातिमा 2 साल की थी। फरजाना ने घर से बाहर निकाल दिया था हाथ पकड़ के। फातिमा रोती तो वो उसे मारती थी। यहाँ तक कि फरजाना ने किचन में मुझे जलाने की भी कोशिश की थी। रोए मत, चुप हो जा। प्लीज अम्मी, आप रोए नहीं। अम्मी प्लीज रोए नहीं। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। अम्मी चुप हो जाए। चुप हो जाए, बस चुप हो जाए।
अदालत वसीयत की फॉरेंसिक और दीगर सबूतों की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंची है कि मकान नंबर 52/13C PIB कॉलोनी सफिया माजिद की मिल्कियत है। अदालत शाहिद अली को इस मकान की बाबत ली गई रकम लौटाने और मकान की जायदाद की मिल्कियत सफिया माजिद के नाम करने का हुक्म देती है और दफा 420 के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। माशाअल्लाह, मेरी बेटी ने कितनी अच्छी पोजीशन ली है। वैसे भाई इनकी ट्यूटर कहाँ है? इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, आप इन्हें कहाँ है वो? बहुत मेहनत की है भाई। ट्यूटर यहाँ है, मुझे पता था मेरी बहन पहली पोजीशन लेगी। ये लो आपका गिफ्ट। थैंक यू बाजी। आज फातिमा की नानी जिंदा होती तो कितना खुश होती, मगर हमारे पास तो खुशियां बांटने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा मत कहीं अम्मी। तुम लोगों के पास मैं हूं ना, मेरे पास तो ना माँ है ना बाप, एक भाई जिस पर इतना मान था उसने। खुशी के मौके पर इस तरह की तल्ख बातें मत करें अम्मी। अल्लाह पाक ने आपके सब्र का ही आपको अजर दिया है। जिन लोगों ने आपसे आपकी छत छीनना चाही, आज उनसे उनकी फैमिली ही छिन गई। अच्छा भाई, छोड़े सब ये बातें, अभी बताएं कि आज ट्रीट कौन देगा, क्योंकि मैं आज घर पे खाना नहीं बनाऊंगी। तो भाई ऐसा करो कि बाहर से मंगवा लो। नहीं अम्मी, आज मैं फर्स्ट आई हूँ तो आज मेरी चलेगी। आज हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। चलो ठीक है, हम शाम को जाएंगे बाहर, ठीक है? कामचोर हो ना। और अम्मी, आज आप मुझसे एक वादा करें कि आज के बाद आप माजी की कोई बात नहीं दोहराएंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। कोई किसी का हक छीन नहीं सकता, और अगर छीन ले तो भले उसकी पकड़ दुनिया में ना हो, लेकिन आखिरत में जरूर होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने बेटे की कमी पूरी कर दी। अगर अल्लाह ने मुझे बेटा ना दिया तो क्या हुआ? मेरी बेटी ही मेरा बेटा है, मेरा फख्र है। और शुरू से तुमने ही इस घर को, हम सबको संभाला है। चलो चलो गिफ्ट खोलते हैं। कानूनी तौर पर और दीनी एतबार से भी माल गबन करना काबिल सज़ा अमल है। विरासत के क़वाइद व ज़वाबित कुरान करीम की सूरह निसा में वाज़े तौर पर दर्ज हैं। जायदाद में अगरचे बहन का हिस्सा भाई के मुकाबले में कम है, मगर बहन को उसका हक देना लाजमी है।